हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर माय चैनल रोहित स्टाफडी। तो आज हम बात करने वाले आपके लिए क्लास टेंथ में यदि आप देखते हैं कि आपको फिजिक्स में जो आपका विद्युत चैप्टर जो कि आपका 12वां चैप्टर होने वाला है विज्ञान का, उसमें आपको दिक्कत होती होगी ऐसे सवालों को हल करते जिनमें आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कहा जाता है और आकृति दी जाती है। और हालांकि बात करें इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चनों के और इस टॉपिक के क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है। यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको खुद ही मालूम होगा कि ये बार बार पुराने सालों में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस टॉपिक को पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक के कैसे क्वेश्चन बनेंगे, किस प्रकार क्वेश्चन को बनाएंगे, ये सारा कुछ हम बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बात की जानकारी होना चाहिए, वो क्या चीज़ है कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये कितने प्रकार से आप सवाल हल करते हैं। सवाल के केवल दो टाइप्स हैं, शायद कुछ लोगों को ये मालूम है, नहीं मालूम था तो मालूम कीजिए। और ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एक प्रकार मिलेगा जिसे आप बोलेंगे समांतर क्रम। क्या बोलेंगे? समांतर क्रम। आप किसी भी रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को कहाँ पर लगाएंगे, ये सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। आपको आकृति भी बना लेंगे आप स्वयं से ही। और उसके बाद एक होता है श्रेणी क्रम। अगर इसी को बोले, ये समांतर क्रम जो है इसी को हम बोलते हैं पार्श्व क्रम। तो ये कभी क्रम अगर हिंदी में ऐसा भी लिख के आ जाए तो घबराने की बात नहीं है, सेम ही उसका मीनिंग होता है। ठीक, अब इसके बाद ये क्रम होता क्या, देखिए आपने परिपथ बनाना सीखना। सबसे पहले परिपथ में आप देखेंगे कि हमें सबसे पहले बैटरी लगानी होती है। इस प्रकार बैटरी आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे बड़ी करके फिर ऐसे। तो यहाँ पर जो छोटी लाइन है उसका मतलब यहाँ से ऋणात्मक जाएगा, सबसे बड़ी जो लाइन है उसका मतलब यहाँ पर क्या है, धनात्मक है। यहाँ पर कितनी बैटरी लगी हुई है? यहाँ दो बैटरी लगी है। अगर एक बैटरी लगाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनाना पड़ेगा, एक बड़ा एक छोटा। जो बड़ा हो धनात्मक हो, जो छोटा होगा वो माइनस में होगा, ऋणात्मक होगा। और इस प्रकार ये परिपथ चलेगा। देखिए धनात्मक दिशा की ओर धारा जाएगी, धारा ये इधर साइड करंट आकर यहाँ पर से गुजरेगी और इस प्रकार जाते जाते यहाँ पर आएगी। इतना दूर तक क्लियर हुआ? इसी प्रकार ये माइनस वाली धारा यहाँ पर से ये इस प्रकार और लंबी कर दो। ये धारा कभी भी इधर साइड नहीं जाएगी, ये प्लस से इधर साइड जाएगी और यहाँ पर से रेजिस्टेंस को हमें बिखेरना है। जैसे कि एक रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये रेजिस्टेंस आपका दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार के यदि रेजिस्टेंस आपके लिए दिए गए हों और इनके कहा गया है कि इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे आप इसका तुल्य प्रतिरोध, ये आपको निकालना होता है। इसका तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे ये आपको जानना है। कैसे ज्ञात करें, देखिए हम सबसे पहले एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है, इसे R1 मान लेते हैं। उसके बाद R2 इसे मान लेते हैं और इसे R3 मान लेते हैं। ये तीनों कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। ये पता कैसे चलता है? पता ये चलता है, समांतर आपने रेखाएं देखी होंगी, वो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो ये भी एक दूसरे के ऊपर नीचे है, समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। कहाँ पर से? यहाँ पर से जाएंगे, यहाँ पर से बिखराव होगा, बिखराव कई जगह हो गया, तो इसीलिए ये कौन क्रम में हो गया? समांतर क्रम में हो गया। इसे पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो आपको क्या होगा? तो आपको ये फार्मूला लगाना होगा, तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर। ये 1/R क्यों लिखा जा रहा है? एक के बटे में ही लिखा जाता है। मेन चीज इसका मान निकालना है, किसका? R का मान। तो ये होता क्या फार्मूला? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और इसी प्रकार यदि और रेजिस्टेंस लगे हों, शायद यहाँ पर से किस प्रकार और गुजरा होता और इसको R4 नाम दिया जाता, तो प्लस 1/R4 इसका सूत्र हो जाता। और होता तो और इधर साइड जोड़ते चले जाते। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको किसी भी समांतर क्रम में जो जो दिया है उसको एक के बटे में लिख दीजिए और एक के बटे में इसको भी लिख दीजिए। आपका ये सूत्र होता है। इतना सूत्र आपको मालूम चल गया। अब उसके बाद श्रेणी क्रम क्या होता है, जिससे सीरीज में हो जाएगा। ये चलता गया, ये चलता गया, ये चलता गया। अब मैं मान लूँ इसको ए और इसको मान लूँ बी। क्लियर? और यहाँ पर आपको पता चला कि R1 एक प्रतिरोध है। इसको 2 ओम 3 ओम 4 ओम भी दिखा सकते हैं, पर यहाँ पर अभी तो हमें इसको R2 और इसे R3 मान लिया गया। तो अब यहाँ पर से क्लियर क्या हो रहा है कि ये तीनों श्रेणी में है।
लगातार चले जाएंगे, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर चले जाएंगे तो पेन उठाना पड़ेगा, या तो इधर ले जाएंगे या इधर या इधर या इधर, 4 जगह जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे समांतर क्रम होगा। और श्रेणी क्रम में यदि पेन उठाएंगे तो ऐसे ऐसे चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे, श्रेणी क्रम हो जाता, पेन नहीं उठाना पड़ता इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम है, एकदम सीधे में है। अब इसका तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अब इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमें फार्मूला लगाना होगा, एक सिंगल आर बराबर, ये सिंपल आर है क्योंकि इसी का मान ज्ञात करना। अभी तक यदि इस प्रकार आता तो इस वाले सूत्र से, इस प्रकार आएगा तो ये वाले सूत्र से, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर इसी के बाद और 4 भी होता तो 4 भी लिख देते। तो ये डॉट 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 बहुत दूर तक हो सकता है। तो ये बात क्लियर हुई कि आपको श्रेणी क्रम में कैसे हल करना, समांतर क्रम में कैसे हल करना है। अब इसके कुछ क्वेश्चन भी बना लेते हैं। देखिए मैंने आपको बेसिक पढ़ाया, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन भी बनाना बताने जा रहा हूँ। तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, अब हम फिलहाल इसी क्वेश्चन में यहीं पर से क्वेश्चन बना लेते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे समांतर क्रम का क्वेश्चन, हम स्वयं से ही क्वेश्चन बनाएंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 2 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पे 6 ओम है, ये मान लिया। और यहाँ पे हमने ए दे दिया, यहाँ से बी दे दिया। अब आप जब भी इसको समझेंगे कैसे समांतर क्रम में है कि श्रेणी क्रम में, यहाँ से पेन लगाइए, ठीक, यहाँ से जाएगी धारा तो यहाँ तक जाएगी। इसके बाद बिखराव है, कितनी जगह बिखराव है, 3 जगह बिखराव है। तो यहाँ पर आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि तीनों जगह एक साथ नहीं चले जा सकते। तो इससे क्या होगा, ये आपका श्रेणी क्रम में ना होकर के समांतर क्रम में हो जाएगा। और जब भी समांतर क्रम में होता है तो आपको फार्मूला यही लगाना होगा, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 और जितनी दूर तक हो। अब यहाँ पर मान लीजिए किसी को भी R1 मान लीजिए, इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया, इसको R3 मान लिया। तो ये सारे के सारे मान आपको मालूम है और निकालना किसका मान है, इसका मान निकालना है। तो रख दीजिए यहाँ पर 1/r बराबर 1/r1 का मान अभी 6 लिया गया तो 6 लिख दीजिए, 1/3 ओम लिख दीजिए और यहाँ पे 1/2 ओम, क्योंकि ये 1/2 R2 का मान R3 का मान। तो कुछ इस प्रकार ये हो गया। अब आपको आना चाहिए एलसीएम, एलसीएम यहाँ पर से निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 1/r बराबर इन सभी 6 का 3 का 2 का एलसीएम लेंगे तो ये 6 ही आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पर से देख लीजिए, 6 3 2, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 3, 2 से काटेंगे कटेगा नहीं, ये 1 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 1 कमा 1 कमा 1, तो 3 दूना 6 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसका इसमें भाग देंगे, आपको ये हल करना आता होगा। इसका इसमें भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। इसका इसमें भाग देंगे 3 बार जाएगा तो ये 1/r बराबर हो जाएगा कितना, 2 3 5 1 6, 6/6, 6/6, 6 का 6 से कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या, 1/r बराबर 1। तो r का उधर साइड गुणा कर देंगे तो r बराबर 1 ओम आ जाएगा। ये आपका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना जब इस प्रकार का दिया हो। और श्रेणी क्रम में कैसे करेंगे वो फार्मूले के जरिए आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आपको श्रेणी क्रम के करने के लिए, ये समांतर क्रम का था, अब हम श्रेणी क्रम में इसी प्रकार के प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं। कभी कभी ऐसे भी देगा, ए और बी के मध्य में तुल्य प्रतिरोध निकालिए, 0.5 ओम। यहाँ पर ये कौन क्रम में होगा, ये श्रेणी क्रम में, क्योंकि यहाँ पर मैंने पेन उठाया ही नहीं, सीधा चला गया पेन। तो ये श्रेणी क्रम में है तो इसको हल कैसे करेंगे, तो इसका सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मान मालूम है 2 ओम, 5 ओम और 0.5 ओम, ये इस प्रकार दिया है। अब ये जोड़ आना चाहिए, 5 2 7 हो जाएगा, ठीक। और ये 0.5 जो है उसको 5 लगा देंगे तो कुछ इस प्रकार ये आपका 7.5 ओम क्या आएगा, इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाएगा। अब यहीं पर बता दें कि आपकी एक वोल्टेज 12 वोल्ट की एक बैटरी भी लगी है, क्या लगा है, 12 वोल्ट की, 15 वोल्ट की एक बैटरी लगी है। कितने वोल्ट की, 15 वोल्ट की बैटरी लगी है। और पूछा जा रहा प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध दिया है, वोल्ट दिया है। अब हमसे पूछ लिया गया धारा क्या होगी, आई।
धारा का मान भी साथ में पूछ लिया गया है और दे दिया गया कि 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा V बराबर आई आर। ये कहाँ से पढ़ा? ओम के नियम के अनुसार। किस नियमानुसार? ओम के नियमानुसार ये आपने सूत्र निकाला। तो इस सूत्र में आपको आर का मान दिया है, वी का मान दिया है, तो आर का मान आपको मालूम होगा कितना है। आर का मान आप वी का मान सबसे पहले लिखते हैं। वी का मान आपको 15 वोल्ट दिया है। अब आई का मान नहीं निकालना है हमें, और आर का मान आपको निकाला है अपने 7.5, ये गुणे में है। अब ये गुणे में इधर साइड काहे में आएगा? भाग में आएगा। तो 7.5 बटे ये, और ये आई हो जाएगा। इसका इससे दशमलव हटाएंगे तो 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 से नीचे 75। इसका इसमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो आई का मान 2 एम्पेयर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आई का मान 2 एम्पेयर। इसका मतलब ये है कि आपको इसके साथ भी और कुछ भी पूछ सकता है। कभी कभी धारा का मान देगा, विभवांतर पूछेगा, ये वोल्ट को पूछेगा, और कभी कभी इसका मान देकर उसका मान पूछेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और लगातार इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।